बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक दशहरा पर्व रतनगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह जहां घरों में पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, वहीं शाम को बुराई के प्रतीक रावण की पुतली का दहन किया गया। प्रशासन द्वारा आचार संहिता की पालना करते हुए स्टेडियम में 51 फुट ऊंची रावण की पुतली का दहन किया गया। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा एवं सीआई सुभाष बिजारनिया ने पुतली का दहन किया। इस दौरान 31 फुट ऊंचे कुंभकर्ण एवं मेघनाथ की पुतली का भी दहन हुआ। वहीं रेलवे रामलीला द्वारा आयोजित लीला के तहत 41 फुट ऊंची पुतली का दहन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ के मुख्य अतिथि में हुए पुतला दहन कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, प्रधान मोहिनी देवी खिचड़, भाजपा युवा नेता राधेश्याम बबेरवाल, कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, ठेकेदार अशोक सारस्वत, एसई रेलवे लक्ष्मण मीणा, राजखान मंचस्थ अतिथि थे। पुतला दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। पुतला दहन से पूर्व आतिशबाजी का आयोजन हुआ तथा झांकियों की प्रस्तुति दी गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से दोनों ही स्थानों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। ये रेलवे रामलीला समिति जो पिछले 73 वर्षों से वंचित हो रही है और इसके रेलवे ग्राउंड पर, जो कि दशहरे ग्राउंड के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक विशाल रावण का पुतला, लगभग 75 फुट का ये पुतला बनाया गया। धर्म की हमेशा जीत होती है, अधर्म की हमेशा हार होती है। यही संदेश देता हुआ ये पुतला आज इस विशाल जन समूह के समक्ष हमने रेलवे रामलीला समिति के माध्यम से इस पुतले का दहन किया और पिछले 73 वर्षों से ये लगातार दशहरा ग्राउंड पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज रेलवे रामलीला कमेटी की तरफ से ये जो रावण दहन का जो प्रोग्राम बनाया गया, उसमें बड़ी संख्या में लोग पधारे और इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, ये जो करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ के पंडितपुर स्थित नवज्योति पंडितपुर रामलीला के मंच पर सोमवार की रात कुंभकर्ण को जगाने की लीला ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। 9वें दिन मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध, हनुमान मकरध्वज युद्ध, अहिरावण वध की लीला का मंचन किया गया। लीला के निर्देशक गोपाल हारित ने बताया कि मंच पर अहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाने एवं मेघनाथ वध के दृश्यों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया तथा खूब तालियां बटोरी। लीला में राम का अभिनय भारत रक्षक, लक्ष्मण का राजेश रक्षक, सीता का यश शर्मा, रावण का मुकेश पारिक, हनुमान का कैलाश पारिक, सुग्रीव का रवि सारस्वत, जामवंत का महेश रक्षक, मकरध्वज का गौरव शर्मा, मेघनाथ का रमता रक्षक, कुंभकर्ण का नरेंद्र सिंह, अहिरावण का रमाकांत रक्षक, विभीषण का हितेश शर्मा, नल का परीक्षित शर्मा, नील का चंद्रभान रक्षक, कालका का पंकज सैनी ने अभिनय किया। लीला का संचालन कमेटी के संयोजक अरविंद इंदौरिया ने किया। दानोका कुएं के पीछे अमर रामलीला के मंच पर कुंभकर्ण वध, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण शक्ति कालनेमी वध व हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने की लीला का मंचन किया गया। इससे पूर्व लॉयंस क्लब वेस्ट के मनोज जोशी, सुभाष मोहन, गोविंद सोनी, संजय कटारिया, दारा सिंह ने भगवान श्री राम की आरती करके लीला का शुभारंभ किया। संस्था की ओर से कैलाश शर्मा, पवन पचलंगिया, नीलकमल इंदौरिया, मुरारी सारस्वत, संदीप भार्गव, विपिन स्वामी ने आगंतुक लोगों का स्वागत किया। संचालन धनराज इंदौरिया ने किया। रेलवे रामलीला कमेटी के रंगमंच पर भी भगवान राम की लीला का मंचन किया गया। पड़िहारा कस्बे की ठास रोड पर चल रही नवरात्रा महोत्सव का समापन मंगलवार को हुआ। प्रतिदिन सुबह शाम मां अम्बे की पूजा अर्चना एवं रात्रि में डांडिया नृत्य का आयोजन 9 दिनों तक चला। मंगलवार को पंडित गौरीशंकर जोशी के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर राजकुमार, हर्षवाल, विश्वनाथ, जगदीश, गौरीशंकर, हंसराज, पूसाराम, पीवाराम, माणकचंद, राकेश, सोनू, दीपक, हेमराज, विकास, प्रवीण सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। इससे पूर्व सोमवार की रात महिलाओं व युवतियों ने डांडिया नृत्य कर मां अम्बे को रिझाया। मां आत आश्रम फाउंडेशन द्वारा हनुमान पार्क के पास चल रही दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को 101 कन्याओं का पूजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर हुई कार्यक्रम में कन्याओं को उपहार भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक सुभाष सोनी, महिला जिला अध्यक्ष कमला प्रजापत, जिला अध्यक्ष बबलू सोनी, विकास सोनी, ललित सोनी, सम्राट सोनी, राजू खान, हीरालाल सोनी, सूरज बिजारनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं गीगराज मोहल्ला स्थित बीरू भगत की गोगा मेडी के पास मां दुर्गा नवयुवक मंडली द्वारा आयोजित नवरात्रा महोत्सव का समापन मंगलवार को हुआ। इस दौरान 101 कन्याओं की पूजा अर्चना कर उन्हें दक्षिणा प्रदान की गई। 9 दिनों तक चले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन पांडाल स्थल पर डांडिया नृत्य एवं झांकियों का आयोजन हुआ। मंडल के श्यामलाल दानोदिया एवं राकेश कुमार रोयल ने बताया कि कार्यक्रम के समापन पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर काफी संख्या में मोहल्ले वासी उपस्थित थे। बापूनगर में वाल्मीकि बगीचे के पास चल रही दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन मंगलवार को हुआ। मंगलवार की शाम मां अम्बे की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। उक्त जानकारी वेद प्रकाश पवार ने दी। दीपावली त्योहार को लेकर चल रही रखरखाव कार्य के चलते 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति बुधवार को 3 घंटे बंद रहेगी। 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी आईटीआई एवं 33 केवी गौशाला जीएसएस संचालित 11 केवी गीगराज फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से संगम चौराहा, चमड़ियों की ढाणी, लिंक रोड, पंचमुखी बालाजी मंदिर, हनुमान पार्क,
भानीदोरा, नासर भगत की मेड़ी, हरिदास की ढाणी, गीगराज मोहल्ला, तोलिया कुआ, प्रहलाजी की प्याऊ आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। शहर की वार्ड संख्या 15 में एक बंद मकान में चोरी की घटना से मोहल्ले के लोगों में दहशत दिखाई दी। घटना का पता मंगलवार की सुबह उस समय चला जब पास ही में रहने वाले परिवार के लोग घर में पूजा पाठ करने के लिए आए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार नंदकिशोर पुत्र शंकरलाल चाकलान परिवार सहित फिलहाल जयपुर रहते हैं। उनका मकान बंद था। सोमवार देर रात मकान में अज्ञात चोर घुस गया तथा छत पर बने 2 कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। सुबह घर पड़ोसी रिश्तेदार जब पूजा पाठ करने के लिए घर को खोला तो सामान बिखरा पड़ा देखकर लोगों को सूचना दी, जिस पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। चोरी की घटना को लेकर पुलिस को भी सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का मुआयना करके आसपास लगे घरों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। समाचार लिखे जाने तक चोर का कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने बताया कि चोरी हुए सामान में सोने चांदी के आभूषण शामिल है। पार्षद अरविंद चाकलान ने बताया कि चोरी हुए सामान की कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए है। इस संबंध में मंगलवार शाम तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हमारे चाचा जी है नंदकिशोर जी साहब हैं, तो अभी उनका परिवार से जयपुर रह रहा है। आज सुबह हमारे पास में हमारे ताऊ जी के भाई हमारा रवि चाकलान मलवाबी जी सुबह परिजन जो घर पर सुबह संभालने के लिए आए घर को, तो उस टाइम में देखा तो 2 कमरे के ताले टूटे हुए थे। उसके अंदर हाफ सीट और बहुत सारा सामान, अंगूठियाँ वगैरह थी। तो चोरों ने एक चोर लेकर चले गए। उसके अंदर भी फुटेज में भी है। शेख साहब को मैंने सुबह आते ही मेरे को जैसे पता चला, मैंने शेख साहब को फ़ोन किया। उन्हें तुरंत प्रभाव से अपनी टीम को यहाँ पर भेज दिया। अभी तो प्रमोद जी वो इनके सिपाही लग रहे हैं, फुटेज वगैरह खंगाली है, तो फुटेज में उनकी देखते आगे क्या होता है, पुलिस की कार्रवाई है। रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली पूर्व सरपंच की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजन शव को रतनगढ़ जिला अस्पताल की मोशी में लेकर आए, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना रतनगढ़ तहसील की गांव गोगासर की है। घटना को लेकर मृतक के भतीजे राजकुमार जाट ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि राजकुमार जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके चाचा बुधमल जानी रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। जब वे गांव में मीगा हाईवे पर पहुंचे तो एक पंजाब नंबरों की कार ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई। परिजन शव को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। मामले की जाँच ASI सुरेश कुमार कर रहे हैं। पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। चालक ने हिम्मत दिखाते हुए आग की लपटों से भरे ट्रैक्टर को दौड़ाकर आबादी से दूर खाली जगह ले गया, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को अलग किया तथा रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल के सहारे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार हरियाणा के एलानाबाद निवासी जयचंद ट्रैक्टर ट्रॉली में हरियाणा से पराली भरकर रतनगढ़ के गाँव गोलसर स्थित गौशाला आ रहा था। गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो पराली में अज्ञात कारणों से आग लग गई तथा लपटें उठने लगी। लपटें देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जयचंद ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रैक्टर को आबादी क्षेत्र से दूर खाली मैदान तक दौड़ाकर ले गया, जहां पर ट्रॉली से ट्रैक्टर को अलग कर दिया। इसी दौरान नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंच गई तथा करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में चालक को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।